सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड। किस आर्टिकल के अंडर हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 29 एंड 31, आर्टिकल 29 एंड 32, आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 30 एंड 31। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि आर्टिकल 29 एंड 30 के अंडर हमें क्या दिया गया है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशनड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं ये किसके अंडर आती हैं? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, बी लीगल राइट्स, सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, डी नेचुरल राइट्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये हमारा आर्टिकल 32 है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। ठीक है। इस वजह से ये कहाँ पे है? राइट टू फंडामेंटल राइट में। ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंडर आती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इंडियन सिटीजन इज डिनाइड अ पब्लिक ऑफिस बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। अगर इंडियन सिटीजन को डिनाई किया जाए पब्लिक ऑफिस से इसकी रिलीजन की वजह से, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज डिनाइड टू हिम। तो कौन सा एक फंडामेंटल राइट इसका हमने डिनाई किया? ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी को डिनाई किया है। ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 15 बोलता है कि स्टेट शल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीज़ों पे स्टेट किसी भी बंदे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी कॉज्ड बाय। फंडामेंटल फ्रीडम्स जो कि हमारे आर्टिकल 19 के अंडर हैं ये सस्पेंड हो जाती हैं इमरजेंसी के दौरान, लेकिन कौन से वाली इमरजेंसी के दौरान? ऑप्शन ए वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट, इंटरनल आर्म्ड रेबिलियन, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान जब इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है उस टाइम पे हमारे फंडामेंटल फ्रीडम्स जो कि आर्टिकल 19 के अंडर हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं हो सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इम्प्लाइज। फंडामेंटल राइट्स की थ्योरी क्या बोल रही है? ऑप्शन ए सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, लिमिटेड गवर्नमेंट, या फिर इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि लिमिटेड गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, जैसे कि हमारा आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर। ये फंडामेंटल राइट है लेकिन किसके अंडर क्लासिफाई है? ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अंडर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, या फिर अंडर द राइट टू इक्वलिटी। इसका सही आंसर जो है
वो ऑप्शन डी है, यानी कि अंडर द राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, ये जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ये किसके अंडर आता है? ये राइट टू इक्वलिटी के अंडर आता है। जैसे कि हमारा आर्टिकल 15 क्या बोलता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड। कोई भी डिस्प्यूट अगर फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन को लेकर होगा तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? ऑप्शन ए, इन सुप्रीम कोर्ट ओनली, इन हाई कोर्ट ओनली, अदर इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, फर्स्ट इन सुप्रीम कोर्ट देन इन हाई कोर्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, अदर इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये जस्टिसेबल है। ठीक है, अगर स्टेट इनको वायोलेट करता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है ये पॉजिटिव है सिटीजन्स के लिए, निगेटिव है गवर्नमेंट के लिए। तो ये हमारे पार्ट 3 में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बारो किए हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द DPSPs। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि DPSPs में इंक्लूड है? देखो IAS 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। 2, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। यानी कि जो हमारी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हैं और बाकी जो ड्रग्स हैं उनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते एक्सेप्ट मेडिसिनल पर्पस। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नियर 1 or 2। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 2 ओनली। 2 जो ऑप्शन है ये हमारा DPSPs में है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस मिनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मिनॉरिटीज को किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करता है? ऑप्शन ए रिलीजन, बी कास्ट, सी पॉपुलेशन, डी कलर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि रिलीजन की बेसिस पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह 11 मिस हो गए हैं, अब 12। आर्टिकल 14 ग्रांट्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू। जो आर्टिकल 14 है ये हमें क्या देता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन किन को? ऑप्शन ए, ऑल पर्सन्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, ऑल पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ऑल पर्सन्स नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ऑल पर्सन्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, कौन सा शेड्यूल जो है वो क्या करता है? स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज को इन सिवरल स्टेट्स। कौन सा शेड्यूल है वो? देखो ये भी 2008 का क्वेश्चन है। 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 7th शेड्यूल या फिर 9th शेड्यूल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 5th शेड्यूल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इज प्रैक्टिस इज पुनिशेबल अकॉर्डिंग टू। जो अनटचेबिलिटी है वो हमने अबॉलिश की है और इसकी प्रैक्टिस जो है वो भी पुनिशेबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? ऑप्शन ए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 4। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 17 है, यानी कि आर्टिकल 17 के थ्रू हमने क्या किया है? अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया है और इसकी जो प्रैक्टिस है उस पे हमने सज़ा भी
दिया है, यानी कि जो इसकी प्रैक्टिस करेगा उसको हम सज़ा देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैचड, कौन सा एक इसमें करेक्टली मैचड नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन include freedom of press, freedom of conscience include right to wear and carry weapons by 6, right to personal liberty include right to carry on any trade or business, right to equality include persons of natural justice, principles of natural justice। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या है, इसमें यह नहीं आता कि हम कोई भी ट्रेड और कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, इस पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एज फार एज आर्म्ड फोर्सेस आर कंसर्न द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इनको लेकर जो फंडामेंटल राइट्स हैं 14 और आर्टिकल 19 में, क्या ये उनके लिए अवेलेबल है या नहीं। ऑप्शन ए, नॉट अवेलेबल एट ऑल, अवेलेबल टू आर्म्ड फोर्सेस बट नॉट टू अदर फोर्सेस, अवेलेबल ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑप्शन डी, अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट बताएगा कि हाँ इनको ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आप आर्म्ड फोर्सेस को दे दो, तो उस टाइम पे हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उस टाइम पे पार्लियामेंट लॉ बना के प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट इमिनेटिंग फ्रॉम राइट टू। जो राइट टू एजुकेशन है ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये किस आर्टिकल से निकला है। ऑप्शन ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए, कल्चरल एंड एजुकेशनल अंडर आर्टिकल 29 एंड 30, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 से ही हमारा राइट टू एजुकेशन ये हमारा निकल के आया है, एक फंडामेंटल राइट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी कंट्री को क्या नाम दिया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी आर्यावर्त। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इंडिया दैट इज भारत। क्या है, इंडिया दैट इज भारत। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट हिंदी शैल बी। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बताया कि हिंदी क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, द लैंग्वेज ऑफ communication between the state and government, the official language of the Union of India, the language of communication between the union government and the state governments। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, What is the minimum possible age for employment in factory or mine? तो मिनिमम एज क्या है फैक्ट्री और माइंस में काम करने के लिए। ऑप्शन ए 12 ईयर्स, बी 14 ईयर्स, सी 16 ईयर्स, डी 18 ईयर्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 14 ईयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।